गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी मैथ की बुक गणित का जादू उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लंबा और छोटा, यानी लॉन्ग और शॉर्ट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी दूर है बिंदु। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं, आपको डॉट दिए गए हैं, तो वो कितनी दूर है। इससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे डॉट्स को मिलाना है। आपने सारे डॉट्स को आप मैच कर दोगे, ऐसे मैच करके उसके बाद इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने सारे डॉट्स को मैच करना है, जो बिंदु दिए गए हैं सारों को आप मिला दोगे और स्केल की सहायता से मिलाओगे। तो सबसे पहले हम स्केल को भी देख लेते हैं कि जो आपके पास एक स्केल होता है उस पर दोनों साइड दिए होते हैं, एक साइड सेंटीमीटर होते हैं और एक साइड इंच के अंदर दिया होता है। सेंटीमीटर में 0 से स्टार्ट होके 15 तक होता है, ठीक है। जैसे जीरो जीरो से चलते चलते कहाँ पे आएगा, 1 सेंटीमीटर तक। बीच में जो छोटा सा ही दी गई ये हाफ हो जाएगा, यानी हाफ को कैसे लिखेंगे, 1/2। ये आधा सेंटीमीटर है। और ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5, ऐसे करते करते 15 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। तो आपने डॉट के ऊपर स्केल को रख के फिर इनको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाजा लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी दो बिंदु उनके बीच की दूरी का अंदाजा लगा लोगे। और अंदाजे से आप जैसे कि 2 सेंटीमीटर होगा या 4 सेंटीमीटर, वो आपका अंदाजा होगा कि आप अंदाजा लगाओगे दूरी कितने सेंटीमीटर है। आपने दूरी को सेंटीमीटर में अंदाजा लगाना है कि कितनी सेंटीमीटर दूरी होगी। उसके बाद क्या करना है, आपने एक स्केल से इस नाप कर देखना है, जो आपने अंदाजा लगाया उसे नाप कर देखोगे। उसके बाद तुम बताओगे कि क्या तुम्हारा अंदाजा सही है। अगर अंदाज़ा सही निकल जाए तुम्हारा तो हाँ लिख देंगे, वरना नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अंदाजे से हम दूरी को नहीं नाप सकते, हमें नापने के लिए कोई इकाई चाहिए या कोई माध्यम जरूर चाहिएगा, जिसकी सहायता से हम किसी भी दूरी को नाप कर देखेंगे। ऐसे नहीं कि अंदाज़ा लगा दिया कि इतना दूर होगा, कई बार सही भी होता है लेकिन हर बार सही नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखेंगे कि कौन से दो बिंदु एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं। तो इनमें से देखना कि कौन से दो बिंदु हैं जो सबसे दूर हैं, एक दूसरे से दूर है। जैसे एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ये सबसे दूर है या ये है और इसके बाद ये है। कोई भी दो बिंदु आप देखोगे, नाप करके देखोगे, हर जो दूर दूर लगते हैं तुम्हें उनको नाप कर देखो, जो सबसे ज़्यादा दूर होंगे उन दोनों का यहाँ पे उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। पहले अंदाज़ा लगाना है और उसके बाद नाप कर देखना है कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे नज़दीक है, पास में है। जो सबसे पास होंगे उसको अपने यहाँ लिखना है। पहले अंदाज़ा लगाओगे, उसके बाद नाप कर फिर यहाँ अपना आंसर लिख दोगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ की जब लाइन खींचोगे स्केल पे, तो यहाँ देखिए साइड में 0 से, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्केल इससे थोड़ा सा आगे होता है, स्केल इससे थोड़ा सा आगे दिया होता है, लेकिन आपने 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करके जैसे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की अगर लाइन खींचनी है तो यहाँ तक पेंसिल से निशान लगा दोगे तो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कौन सी छोटी रेखा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था, उसका नाम क्या था, आपको पता है सबको, क्या नाम था, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल की एक मुश्किल सा सवाल दिया, बहुत मुश्किल सा सवाल दिया बीरबल को। उसने जमीन पर क्या किया, एक रेखा खींच दी, जैसे कि यहाँ दिखाया गया एक रेखा। ये किसकी रेखा है, अकबर की। अकबर ने एक लाइन खींची और ये अकबर, राजा अकबर है, इन्होंने क्या कहा कि बीरबल यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। तो बीरबल जी क्या करते हैं कि उसकी साइड में एक लाइन को और खींच देते हैं और वो उस लाइन से लंबी होती है। अब वो लाइन लंबी होगी तो जो अकबर की लाइन है वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बीरबल क्या कहते हैं, देखिए आपकी रेखा छोटी होगी, अपने आप छोटी बोलेंगे क्योंकि ये लंबी है, तो ये इसके मुकाबले क्या हो जाएगी, छोटी। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। तो आपको पता चल गया कैसे छोटा किया, उसने उसकी लाइन के पास में एक लंबी लाइन खींच दी। क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो, उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। आप भी इसको छोटा कर सकते हो। सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है, ये आपने सोचना है, ठीक है। अब तुम कोशिश करके देखो, क्या कोशिश करनी है, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है, ठीक है। दाएं हाथ को बाएं हाथ से, ठीक है। तो ये हाथ दिया हुआ है, इसको आपने नापना है पहले।
और इसके बाद क्या क्या, इससे जो ही इसकी लंबाई आएगी स्केल से नापोगे, उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा हाथ इसका इस साइड बना दोगे। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है। ये कप है, इससे छोटा, इसको नाप के पहले कि कितना बड़ा है, उसके बाद इससे थोड़ा छोटा कप, 1 सेंटीमीटर छोटा कप यहाँ बना दोगे आप साइड में। इस झाड़ू से आधी लंबाई की, यानी जितनी ये झाड़ू है इसकी जितनी लंबाई है उससे हाफ, आधा, आधी लंबाई लेकर के, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, 6 है तो 3 सेंटीमीटर लंबी झाड़ू आपने बनानी है। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल और बनाओ। देखो इसके सिर पे एक बाल है, इससे दुगना लंबा एक बाल और इसके सिर पे आपने बनाना है। इसके बाद हम देखेंगे कि तुम कितने लंबे हो, कि तुम्हारी हाइट कितनी है। क्या तुम्हें याद है कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या कक्षा 3 में तुम्हारी लंबाई नापी गई थी? अगर नापी गई थी तो तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कितने लंबे, कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे, वो आपने अपना नाप करके सेंटीमीटर में यहाँ पे जो भी आपकी लंबाई आएगी वो आपने लिखना है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा 110 सेंटीमीटर है तो 110 सेंटीमीटर लिख दोगे, 100 है तो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट सबकी अलग अलग होती है, कोई लंबा होता है कोई छोटा। फिर देखना कि क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं, क्योंकि जब दूसरी तीसरी क्लास में थे आप छोटे थे, फोर्थ क्लास में आते आते क्या हुई है, तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। उसके बाद में एक टेबल दी गई है, पता करो कि नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, जो भी आपके क्लास में दोस्त हैं उनके नाम लिख लोगे इस साइड। और यहाँ पे उनकी पिछले साल की लंबाई, पिछले साल जैसे कोई 100 सेंटीमीटर था, कोई 90 सेंटीमीटर था, कोई 80 सेंटीमीटर था, वो सारी यहाँ लिखनी है। और उसके बाद जो अब इस वर्ष यानी फोर्थ क्लास में आते आते जो तुम्हारी अब लंबाई होगी, जैसे अगर ये 100 था, ये कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, ऐसे लंबाई, क्योंकि लंबे हुए हो, बढ़ गए हो। ठीक है, वो यहाँ लिख लोगे। इसके बाद में पहले से कितने बढ़ गए हो, पहले से कितने बढ़ गए हो पता कैसे चलेगा, ये जो अभी है वो जो पहले थी उसको घटा देंगे। जैसे ये 110 है, ये पहले 100 सेंटीमीटर था लंबा, अब 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर और बढ़ गया। ठीक है, तो वो 10 सेंटीमीटर आपने यहाँ लिख देना है। इसी तरीके से अपने सारे दोस्तों का यहाँ पे करना है। उसके बाद दिया गया कि ये झुम्पा है, इस लड़के का नाम क्या है, झुम्पा। झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची देखी थी, उसने सूची के बारे में पढ़ा कि कौन कितना लंबा है। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। कितने सेंटीमीटर लंबा था, 272 सेंटीमीटर। यह झुम्पा की लंबाई से दुगना था, यानी जितनी लंबी झुम्पा है उससे दुगना था ये, यानी डबल। यानी झुम्पा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे आधी। तो झुम्पा कितनी लंबी है, इससे आधा हो जाएगा। झुम्पा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे आधी। तो आधा करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 272 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 136 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 2 से भाग दे के आपने इसको देखना है। उसके बाद में आपने सोचना है कि क्या यह व्यक्ति, यानी ये जो इतना लंबा व्यक्ति है 272 सेंटीमीटर लंबा, यह बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? क्या तुम्हारा जो दरवाजा है कक्षा का उसके अंदर से गुजर सकता है, हाँ या ना में आपने इसका आंसर देना सोच करके। अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा, ये भी आपने सोच के लिखना है कि टकरा जाएगा कि, क्योंकि बहुत लंबा है। तो आपकी छत देखना है कि घर की छत कितनी ऊंची है, अगर ज़्यादा ऊंची तो नहीं टकराएगा, नीचे होएगी तो ज़रूर टकराएगा। परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा, ये आपने अपने परिवार के बारे में लिखना है कि तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है। जैसे पापा है, मम्मी है, भाई बहन, जो भी लंबा है वो यहाँ पे उसका नाम आपने लिख देना है। उसके बाद तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है, कि तुम्हारा भाई बहन जो भी है वो छोटा कौन है, उसकी लंबाई या उसका नाम यहाँ पे आप लिख दोगे। उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है, जब भी अंतर निकालना है, जब भी हमें किसी चीज़ का अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, माइनस, घटाते हैं उसको। तो जो सबसे लंबा था वो जो सबसे छोटा है, इन दोनों को माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ पे आपने उसका उत्तर लिखना है। जैसे अगर ये है मान लो 170 सेंटीमीटर लंबा, वो सबसे छोटा है, भाई है, बहन है कोई, वो 80 सेंटीमीटर लंबी है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 170 में से 80 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0, और यहाँ 80 लेंगे तो 17 में से 8 गए 90, यानी कितना अंतर आ गया, 90 सेंटीमीटर। ऐसे आपने करके उसके आंसर लिखने हैं। और आपका जो मैथ की बुक है इसकी साइड में आपने देखना है कि स्केल दिया हुआ है, देखिए 0 1 2 3 ये दिया हुआ है, कहाँ तक, 24 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये दौड़ के बारे में दिए गए कि अंतः खेल प्रतियोगिता हुई, आपके स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता होती है उसका दिया गया कि दौड़ हुई थी।
यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। लड़कियों कितने मीटर की दौड़ थी ये? 100 मीटर की। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है। जो सबसे आगे है वो अरुंधति है, जो सबसे आगे। समाप्ति रेखा ये है, इसके नज़दीक अरुंधति बिल्कुल, वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। यहाँ दिया हुआ है, देखिए अरुंधति कितनी दूर है? 6 मीटर दूर है, ठीक है, समाप्ति रेखा से। उसके पीछे रेहाना है, ये रेहाना उसके पीछे पीछे। कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़, ये है कोंकणा और उमा जो सबसे पीछे दौड़ रही है। अब चित्र को देखना है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से, यानी इन्हीं में से उत्तर देना है आपने। 3 मीटर, 6 मीटर, 10 और 15 मीटर, इन्हीं में से आंसर आएगा। नीचे जो खाली स्थान दिए गए हैं उनके। सबसे पहले देखना है रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है। आपने बताना कि जो रेहाना है वो इससे अरुंधति से कितनी दूर है। तो आपने स्केल से नापना कि ये तो 6 मीटर था, तो अगर स्केल से नापोगे तो ये लगभग कितना आएगा? 3 मीटर। तो इसमें कितना आ जाएगा? 3 मीटर। 3 मीटर आगे लिखा हुआ तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3, यानी ये आ गया आपका 3 मीटर आ गया, ठीक है, ये वाला 3 आ गया अरुंधति और रेहाना के बीच की दूरी। उसके बाद में ये कोंकणा और उमा से रेहाना कितनी दूर है, ये देखिए ये कितनी दूर है। तो लगभग कितना लग रहा है? 6 मीटर दूर लग रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? 6 मीटर। उसके बाद में आंसर देखना कि कोंकणा और उमा, ये जो लास्ट वाली समाप्ति रेखा से, जो ये है समाप्ति रेखा, इससे कितनी दूर है? इससे कितनी दूर है? देखिए 6 ये, 3 ये और फिर 6 ये, इतनी दूर है लंबी। इन सबको जोड़ेंगे 6 6 12 और 3 15, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 15 मीटर। ये देखिए इन्हीं में से आंसर इसमें आपने लिख दिया है। उसके हम बात करते हैं कि दौड़ जो होती है, क्या तुम 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है कभी? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर के बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। और 500 मीटर क्या होता है? आधा किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। जब 1000 मीटर लिखेंगे, 1000 मीटर से क्या बन जाएगा आपका? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने होंगे? 1000 मीटर। ये आपने ध्यान रखना, 1000 मीटर से क्या बनेगा? 1 किलोमीटर, ठीक है। और 500 मीटर, 500 मीटर से क्या बनेगा? आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। और आधा को कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि 1/2, हाफ, ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर, ठीक है। ये आधा किलोमीटर को लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ आंसर नीचे देखिए। 1500 मीटर की दौड़ के लिए, 1500 मीटर की दौड़ के लिए किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 1500 मीटर है। 1500 मीटर को कैसे लिख सकते हैं? 1000 मीटर प्लस 500 मीटर। हो गया ना, दोनों अलग अलग कर दिए। 1000 और 500 मिलके कितना हो गया? 1500। 1000 मीटर के बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। प्लस 500 मीटर के बराबर क्या बताया था मैंने? आधा किलोमीटर, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड 1/2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ये 1.5 किलोमीटर हो गया। कैसे बोलेंगे हम इसको? 1 एंड हाफ। 1 एंड हाफ कितना होता है? 1.5 किलोमीटर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 3000 मीटर की दौड़ के लिए। 3000 मीटर, 1000 मीटर से क्या बनेगा? 1 किलोमीटर। 2000 मीटर से 2 किलोमीटर। और 3000 मीटर से कितना बन जाएगा? 3 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना कि 1000 मीटर से क्या बनेगा? 1 किलोमीटर। तो कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर, इतनी लंबी दौड़ होती है, दौड़ना पड़ता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होता, तो सड़क पे लंबी सड़क होती है, उस पर दौड़ते हैं। क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता कितना होता है? सिर्फ 400 मीटर। स्टेडियम में कितना होता है? 400 मीटर। और अगर हमें 40 किलोमीटर दौड़ना है, तो स्टेडियम के 10 चक्कर लगाएंगे। 10 चक्कर में कितना किलोमीटर हो जाएगा? देखिए ये है, एक चक्कर कितने होगा? 400 मीटर का। इसको 10 चक्कर लगाएंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। और 4000 मीटर से क्या बना? 4 किलोमीटर। 4000 मीटर से क्या बन जाता है? 4 किलोमीटर। इसीलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो, यानी स्टेडियम में दौड़ना हो, तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बताओ। अब देखिए यहाँ से 10 चक्कर लगाए थे हमने। 10 चक्कर लगाए जब कितना हुआ? सिर्फ 4 किलोमीटर। और हमें 40 किलोमीटर करना है, यानी 10 गुना करना है। तो 10 की जगह हमें चक्कर भी कितने लगाने होंगे? 100 चक्कर।
जब 100 चक्कर लगाएंगे, जैसे एक चक्कर कितने का है 400 मीटर का, हम इसको 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे 4 लिखेंगे और जितनी जीरो है 2 जीरो इधर, जो 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 और 4 जीरो, ये कितना हो गया 40,000 मीटर। 40,000 मीटर से कितना बनेगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैराथन कितने की होती है 40 किलोमीटर की। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 100 चक्कर। उसके बाद यहाँ दिया गया कि लड़कों की लंबी कूद है, ठीक है। लंबी कूद के बारे में पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे कि धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, धानु है जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। सबसे लंबा कौन कूदता है धानु, कितना 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है, जितनी धानु की है उससे 20 सेंटीमीटर कम। गोपी तीसरे नंबर पे है, उसकी कूद गुरजीत की कूद से, यानी सबसे पहले आगे धानु है, धानु के बाद गुरजीत और गुरजीत के बाद कौन है गोपी। गोपी सबसे पीछे, गोपी गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है, यानी जितना गुरजीत का आएगा वो हम निकालेंगे, गुरजीत से कितना और कम आएगा 5 सेंटीमीटर इसका आएगा। सबसे पहले हम देखना है गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी। पहले हम गुरजीत का पता करेंगे। गुरजीत का पता करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुरजीत दूसरे नंबर पर है और धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। धानु कितनी है, धानु कितनी है 3 मीटर, धानु 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे 20 सेंटीमीटर कम है, तो 20 सेंटीमीटर घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 3 तो मीटर कंप्लीट आएगा अभी, और 40 में से 20 गया 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी आ जाएगी गुरजीत की कितनी आएगी, गुरजीत की आएगी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये होगी गुरजीत की, ये आपने ध्यान रखना है। फिर हम गोपी की, गोपी की इससे 5 कम है लिखा हुआ, देखिए गोपी गुरजीत की 5 कम है, यानी इससे और 5 कम करेंगे तो उसकी कितनी आ जाएगी 3 मीटर, 20 में से 5 कम करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। ये दोनों की अलग अलग आ गई, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर गुरजीत की है और 3 मीटर 15 सेंटीमीटर गोपी की है। कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो, ये आपके टीचर आपको ग्राउंड में ले जाके देख लेंगे कि कौन बच्चा कितना लंबा कूदता है। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो, ये भी तुमने खुद करके देखना है कि गेंद को फेंकोगे फिर देख लोगे मीटर में कि कितना मीटर हुआ। इसी तरीके से फुटबॉल या वॉलीबॉल के लेके उसको भी आपने फेंक के देखना, उछाल के देखना कि कितनी दूर उसको आप उछाल सकते हो, ये आपने खुद ही करना है। उसके बाद देखिए टेबल को आपने पहले अच्छे से रीड करना है। नीचे कुछ खेलों के भारतीय कीर्तिमान, भारतीय मतलब होता है अपने देश की कीर्तिमान, और विश्व कीर्तिमान यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी कूद या ऊंची कूद का जो भी रिकॉर्ड होगा वो नीचे दिया गया है टेबल के माध्यम से, ठीक है। एक साइड विश्व कीर्तिमान है, एक साइड भारतीय कीर्तिमान है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड, ठीक है। एक तो है ऊंची कूद का, पुरुष का मतलब होता है मेल का, यानी आदमियों की ऊंची कूद है, ठीक है। और ये दिया हुआ है महिलाओं की, ठीक है, ये फीमेल्स की ऊंची कूद है, तो अलग अलग पढ़ना आपने, ठीक है। जो ऊंची कूद पुरुष की है उसमें विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है, जेवियर एस का रिकॉर्ड है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। भारतीय रिकॉर्ड किसका है, चंद्रपाल का 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। इस टेबल को आपने ध्यान से पढ़ना है पहले, ठीक है। उसके बाद में नीचे दी गई तालिका से, यानी इसी टेबल के माध्यम से, इस टेबल में जो दिया गया उसी से कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहले चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए, तो सबसे पहले देखना है चंद्रपाल कहाँ है, ये रहा चंद्रपाल, इसको विश्व कीर्तिमान यानी इसके बराबर आना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है इसने। पहले इसका इंडियन रिकॉर्ड है, इससे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, तो उसे कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। तो इधर देखेंगे हम चंद्रपाल की कितनी है, पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड देखेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर, जैसे कॉपी में करोगे तो 2 मीटर अलग और 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। लेकिन चंद्रपाल की कितनी है 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर, इन इसको कितना और कूदना पड़ेगा इसके बराबर आने के लिए, तो हम घटा करके पता कर लेते हैं कितना, ठीक है। तो इधर 5 है नीचे 7 है तो नहीं घटेगा, यहाँ से 80 लेंगे 15, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ये 0 आ ही जाएगा, यानी 0 मीटर 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसको कितना कूदना पड़ेगा अभी 28 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अगर ये 28 सेंटीमीटर और कूदे 2 मीटर 17 सेंटीमीटर तो इसने ऊंची कूद लगाई है। अगर ये 28 सेंटीमीटर और कूदेगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर ही कर लेगा, कौन, चंद्रपाल, ठीक है।
ये आंसर 1 का आंसर हो गया। सेकंड, बॉबी ए को 2 मीटर के कितने सेंटीमीटर और 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब हम बॉबी का देखेंगे, ये रहा बॉबी ए। बॉबी ए का क्या है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। इसको 2 मीटर कंप्लीट करना है। तो देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर के इक्वल क्या होगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बॉबी का 1 मीटर तो कंप्लीट है और दूसरा 91 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको 100 कर दें तो 1 मीटर ये और एक ये 100 होते ही 1 मीटर ये हो जाएगा, यानी 2 मीटर हो जाएगा कंप्लीट। तो 91 में कितना जोड़ेंगे, 100 हो जाएगा 9। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और अगर वो कूदती है तो उसकी जो ऊंची कूद है वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर के बराबर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, याद रखना आपने। ये 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर के बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये भी आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है। गालिना की लंबी कूद लगभग है, गालिना कहाँ है, देखिए अभी गालिना को ढूंढेंगे। ये रही गालिना सी। इसकी जो लंबी कूद है, लंबी कूद कितनी, लगभग 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी लगभग 7.5। तो इसमें देखिए 7 मीटर आंसर नहीं है, गालिना की लंबी कूद ऑप्शन नहीं है, 7.5 मीटर। वेरी गुड, 7.5 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 मीटर 50 सेंटीमीटर होता है 7.5, तो बिल्कुल पास है उसके। गालिना की लंबी कूद लगभग है, लगभग में पूछे ना, 7.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में देखिए, महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, महिलाओं का, ये है महिलाओं वाला। ठीक है, इसका विश्व कीर्तिमान ये है। सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है, मैंने कहा था जब भी अंतर निकालेंगे तो घटा देंगे। देखो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, तो जो बड़ा है वो पहले लिखेंगे, जैसे 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, इसको हम घटा देंगे। ठीक है। तो घटाएंगे, 52 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ शाबाश, वेरी गुड, 43 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये आ गया, 7 मीटर में से 2 मीटर गया 5 मीटर, तो 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर, इन दोनों का क्या आ जाएगा, अंतर। किसका, जो विश्व कीर्तिमान है महिलाओं का, उसमें सबसे लंबी कूद का और सबसे ऊंची कूद का अंतर। नंबर 5 में यदि माइक पी कहाँ पे, ये रहे। ठीक है। यदि माइक पी सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर हो जाती। ये पहले कितना कूद रहा है देखो, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, और इसको 9 मीटर करने के लिए पूरा क्या करना है, 8 मीटर तो कंप्लीट है, हम इसको 1 मीटर और कर देंगे, यानी 95 सेंटीमीटर है, इसको 100 सेंटीमीटर करने के लिए कितने सेंटीमीटर हो चाहिए, 5। वेरी गुड। तो कितना सेंटीमीटर और कूदेगा, 5 सेंटीमीटर। अगर ये और कूद जाता तो इसकी कितनी हो जाती, 9 मीटर इसकी कूद कंप्लीट हो जाती। ठीक है। इसके बाद 6 में देखेंगे, किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के नज़दीक है। 2.5 मीटर के नज़दीक किसकी, देखो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के आसपास, 2 मीटर 50, 2 मीटर 17, ये भी पास नहीं, 2 मीटर 50 45 सेंटीमीटर, 50 के आसपास कौन सी, ये जेवियर की, इसकी है जेवियर की। तो आप किसको टिक कर दोगे, जेवियर को। आपकी कूद 2.5 मीटर के नज़दीक, मैंने बताया था ना, 1.5, 1.5 क्या होता है, 1.5, 2.5 क्या हो जाएगा, 2.5, बस ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद 3.5 क्या होता है, ये 3.5 होता है, 4.5, आगे जैसे 4.5 करोगे 4.5, लेकिन इन दो का ध्यान रखना, 1.5 1.5 होता है, 2.5 2.5 होता है। ऐसे नहीं कि 2.5 1.5, ऐसे नहीं बोलना आपने। ठीक है। 1.5 क्या होता है, 1.5, 2.5 क्या होता है, 2.5। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इस लेसन को हम 2 पार्ट में हम ख़त्म करेंगे। तो पहला पार्ट आपका ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। थैंक यू।